पानी की किल्लत को जंगलों के कटान से भी जोड़ा जा सकता है। उसके चलते आर्द्रता में कमी आती है, बादल कम बनते हैं और बारिश कम होती है। भारत में फॉरेस्ट कवर यानी वन क्षेत्र में भारी कमी आई है। इसकी अहम वजह है खेती का विस्तार। उत्तर मध्य पहाड़ियों में एक एक्टिविस्ट इस नुकसान को कुछ हद तक कम करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार में एक पेड़ लगाकर। ईश्वर सिंह चौहान हमें दिखाते हैं कि ये कैसे किया जाता है। करीब 15 साल से पेशे से टीचर चौहान मध्य भारत के मालवा पठार में पेड़ लगाते आ रहे हैं। शुरुआत उन्होंने अकेले ही की, लेकिन अब उनके साथ बहुत से स्वयंसेवी जुड़ गए हैं। अमरूद, आम और केले जैसे फलदार पेड़ों के अलावा यहाँ पीपल, टीक और नीम के पेड़ भी लगाए जाते हैं। ईश्वर और उनकी टीम ने जो जैव विविधता यहाँ विकसित की है वो पहले इस चटाई भूभाग में नहीं थी। यहाँ पे तकरीबन 5 से 7 हजार पौधे हैं दोनों पहाड़ियों को करके। अब ऐसा लगता है जैसे कि ये बच्चे हैं, कोई पौधा सुखाता है तो हृदय में टीस उठती है कि पौधा सुखा रहा है, उसको आज पानी पिलाते हैं, कल फिर से वो लहलहाने लगता है तो मन गदगद हो जाता है। दूसरी जगहों पर जंगल साफ करके खेत बनाए जा रहे हैं, खनन कार्य हो रहा है या शहर विकसित किए जा रहे हैं। जंगलों के कटने की दर स्पष्ट नहीं है, क्योंकि भारत में सीमित वृक्ष क्षेत्र की गिनती भी जंगल के रूप में कर ली जाती है। हालात थोड़े पेचीदा हो जाते हैं, क्योंकि वन क्षेत्र की जो परिभाषा भारत देता है वो भारतीय वन सेवा की परिभाषा है, यानी 1 हेक्टेयर इलाका जिसका 10% हिस्सा वन हो। कई बार वन क्षेत्र के रूप में दर्ज किया जाने वाला हिस्सा असल में ट्री कवर यानी वृक्ष क्षेत्र होता है। आखिरी हिमयुग के समय से अब तक पृथ्वी अपना 1/3 वन क्षेत्र गंवा चुकी है। 2015 से 2020 तक करीब 1 करोड़ हेक्टेयर जंगल हर साल गायब हुआ है। नतीजतन धरती गर्म हो रही है। सूखा, जंगल की आग और भूस्खलन में तेजी आने लगी है। दुनिया भर में बहुत सारी वनीकरण परियोजनाएं चल रही हैं। इनमें बड़े स्तर के अभियान भी शामिल हैं और छोटे भी, जैसे ईश्वर और उनकी टीम का काम। अपने जंगलों को बहाल करने की कोशिशें अभी भी काफी कम हैं। बड़े विचार बेशक हैं, नेताओं के दावे और वादे भी बड़े बड़े हैं। संयुक्त राष्ट्र की मदद वाले बेशुमार कार्यक्रम हैं, जिनके तहत लाखों हेक्टेयर जमीन पर जंगल फिर से पैदा किए जाने हैं। बहुत सारे स्थानीय अभियान भी हैं, लेकिन अभी जो हो रहा है वो कुल मिलाकर जंगलों की कटाई की दर की भरपाई करने को काफी नहीं है। जैव विविधता के लिहाज से भारत दुनिया का एक अहम और संवेदनशील ठिकाना है। इसलिए विशेषज्ञ कहते हैं कि वनीकरण की कोशिशें योजनाबद्ध होनी चाहिए। यह ख्याल रखना होगा कि कौन सा पेड़ कहाँ लगाया जा रहा है, ताकि कुदरत का संतुलन ना बिगड़े। चरागाहों जैसे खुले इकोसिस्टम को बचाए रखने की जरूरत है। बायोडायवर्सिटी के फायदे हैं। लोग पशुपालकों पर निर्भर हैं और वे चरागाहों पर, इसलिए हर जगह पेड़ लगाने की जरूरत नहीं है। कभी कभार कुदरती इकोसिस्टम वाली खुली जगहें भी जरूरी हैं। इसलिए फिर से जंगल उगाने का मतलब कहाँ क्या लगाना है, इस पर ध्यान देने से है। लेकिन ईश्वर को लगता है कि उनका रास्ता सही है। वो शिक्षक हैं, अपनी तनख्वाह के पैसों से ही वो पौध या बीज खरीदते हैं, जिन्हें वे अपनी टीम के साथ नियमित रूप से रोपते हैं। इससे बढ़कर खुशी उनके लिए और क्या होगी कि आने वाली पीढ़ी उनसे सबक लेकर मालवा पठार के पेड़ों को बचाए।